नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विषय गणित की ऑनलाइन कक्षाओं में। इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याओं का अध्ययन किया था। अब प्रश्नावली 2 है अपनी बहुपद, जिसे बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। बहुपद जो प्रश्नावली है, सबसे पहले हम उसके बेसिक के बारे में बताते हैं। किसी प्रश्नावली को करने से पहले यदि हमें उसके बेसिक का पता हो तो हम उस प्रश्नावली के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो बहुपद हम पढ़ेंगे, बहुपद जो प्रश्नावली है इसके अंतर्गत उन बातों को याद रखना है जिससे कि वो अपने काम आए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बताता हूँ कि बहुपद के अंतर्गत हम सबसे पहले पता होना चाहिए हमें चर के बारे में और अचर के बारे में। चर और अचर मैं आपके लिए बता दूं कि चर जो है वो अपने अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ABCD XYZ तक, ये सभी क्या कहलाते हैं बेटाओ? चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर। और जो अपनी कांस्टेंट राशि हैं, जो मान हैं अपने, वो अचर कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 5, 100 जितनी भी संख्याएं हैं या कोई कांस्टेंट राशि है वो सभी क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर। सीधा सा क्लियर हो गया। चर किसे कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? चर। और जो अपने जो भी कांस्टेंट मान हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर। जो चर है इनका मान स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होते हैं। चर है वो कैसे होते हैं? अस्थायी। चर का जो मान है वो अस्थायी होता है, जबकि अचर का मान है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी। ये अस्थायी और स्थायी क्या चीज़ है? अस्थायी आपने देखा होगा, कहीं भी आपने समीकरण हल किए होंगे, कहीं आ गया x+4, क्या आ गया? x+4 = 0। ये कोई समीकरण आ गया और इसमें x की वैल्यू निकाली अपन ने, कितना आ गया? -4। कहीं समीकरण ये भी आपने देखा होगा कि x+2 बराबर आ गया 0, तो इसका x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। यानी कि x के मान है वो बदल रहे नहीं बदल रहे हैं। क्या x का मान फिक्स है कि आप कोई भी सवाल हल कर रहे हो और उसमें x का मान भाई पर्टिकुलर ये 2 है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। x का मान हर प्रश्न में अलग होता है। जैसा प्रश्न वैसा x का मान आएगा, यानी इसका मान कुछ भी आ सकता है। ये अस्थायी होता है। लेकिन जो अचर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। आप 2 में 3 जोड़िए, कितना आएगा? 5। और आप 5 में 3 जोड़िए तब भी ये 3 का ही कार्य करेगा, यानी कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। यानी जो कांस्टेंट राशि है उसका मान निश्चित होता है और उसको आप किसी भी संख्या में जोड़ो वो अपना वही नाम देता है जो वह है। अब चर और अचर जब ये आपस में मिल जाते हैं तो बेटाओ, चर और अचर से मिलकर जो पद बनते हैं उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं बीजीय व्यंजकों के बारे में। बीजीय व्यंजक पता होना चाहिए हम बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। चर और अचर के मध्य में हम संक्रिया करवाते हैं। संक्रिया बेटा अपनी गणित में होती है 4: जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये अपनी क्या है? संक्रिया है। चर और अचर के मध्य संक्रिया करने पर बने पद क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे मैं चर और अचर के मध्य, चर मैंने कुछ भी ले लिया, XYZ जो भी अपने चर हैं, अचर जो भी है कोई भी 200 पाई कुछ भी है, मैंने यहाँ से x ले लिया और इसका गुना पाई से कर दिया, तो ये πx एक बीजीय व्यंजक है। इसे मैंने 100 जोड़ दिया, तो ये चर और अचर से मिलकर बनाए तो यह एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। और भी उदाहरण लें, जैसे यहाँ से ले लिया मैंने x और यहाँ से ले लिया 2, तो 2x प्लस में यहाँ से ले लिया मैंने 100, यहाँ से ले लिया y, 100 का गुना y से किया तो 100y।
ये क्या चीज़ है? ये एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक, बीज जो शब्द है वो अपने चरों को इंगित करता है। बीज का मतलब होता है जो अपने चर होते हैं, ABCD, ये सभी क्या होते हैं? बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज, बीजीय व्यंजक। अब अपन पढ़ क्या रहे हैं बेटा? बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। तो बहुपद के बारे में पता होना चाहिए कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है? क्या हम प्रत्येक बीजीय व्यंजक को बहुपद कह सकते हैं? नहीं। बहुपद की भी एक परिभाषा है जो आपको याद रखनी है बेटा। ध्यान से गौर से सुनिए आप। बहुपद क्या होता है? बहुपद को जब हम देखते हैं तो उसकी पहचान कैसे करते हैं कि यह बहुपद है या नहीं है? तो बेटा बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें हम यदि चरों को देखें, किसको देखें बेटा? चरों को देखें तो चर की जो घातें हैं वो पूर्ण धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण धनात्मक, पूर्ण होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए। कोई भिन्न संख्या नहीं हो या फिर कोई ऋणात्मक संख्या नहीं हो, उस कंडीशन में वह बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहलाता है। ध्यान से देखें बेटा। हम बात कर रहे हैं बहुपद की। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात, जो भी चर दे रखे हैं बीजीय व्यंजक में उनकी घातें देखनी है अपन को। प्रत्येक चर की घात क्या हो? पूर्ण धनात्मक हो। कैसी हो? पूर्ण धनात्मक हो तो वह बहुपद कहलाता है। पूर्ण धनात्मक हो अर्थात ऋणात्मक न हो, ऋणात्मक कोमा भिन्न न हो। यानी कि कोई भी बहुपद आपके लिए मिलता है, उसकी यदि आप पहचान कर रहे हो तो उसमें जो चर हैं उनकी घातों को देखते हैं अपन बेटा। और यदि उनकी जो घातें हैं यदि उनमें माइनस है या फिर बटे में आ रही हैं, 1/2 भिन्न रूप में आ रही हैं, तो हम कह देंगे कि यह बहुपद नहीं है। और प्रत्येक चर की घात यदि पूर्ण यानी पूर्ण संख्याओं में से है और धनात्मक है तो वह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। उन एग्जाम्पलों को आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। जैसे देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है 3x² प्लस में 2, दूसरा लिया है मैंने x प्लस में 5, तीसरा लिया है मैंने y³ प्लस में y प्लस में 2, चौथा लिया है मैंने बेटा √x प्लस में 5, पाँचवा लिया है मैंने x² प्लस में 1/x प्लस में 3, छठवां लिया है मैंने πx प्लस में √5, सातवां लिया है मैंने 0, आठवां लिया है मैंने 5 या फिर 8। इन सब के बारे में हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। मैंने अभी आपको जो बहुपद की डेफिनेशन बताई है, परिभाषा बताई है, उसके अंतर्गत मैंने लिखाया है कि यदि आपको कोई भी बीजीय व्यंजक मिलता है तो आप उसमें प्रत्येक चर की घात देखोगे और चर की घात यदि पूर्ण धनात्मक है तो वह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने। मैंने क्या कहा है कि आपको क्या देखना बेटा? चर की घात। क्या देखनी है? चर की घात। आप क्या देख रहे हो? इसमें चर क्या है बेटा? क्या है इसमें चर? x।
क्या है x, और x की जो पावर यानी घात दे रखी है वो कितनी है 2। ये ऋणात्मक तो नहीं है, ये भिन्न तो नहीं है, तो इसका मतलब ये पूर्ण धनात्मक है और इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। यहाँ हमने जो चर की घात देखी है वो धनात्मक है, तो इसका मतलब ये बहुपद है, बहुपद है। यहाँ पे क्या देखा अपन ने, ये भी किसके रूप में है बहुपद, व्यंजक किसके रूप में, एक्स के रूप में। तो यहाँ पे जो चर की घात है वो कितनी है, एक। एक है वो पूर्ण है कि नहीं है, प्लस की धनात्मक है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। मैंने आपको फिर बताता हूँ कि बहुपद पहचानने के लिए आपको चरों की घात देखनी है, और घात यदि पूर्ण धनात्मक आती है तो वह बहुपद कहलाता है। जैसे ये बाई क्यू प्लस में बाई प्लस 2, ये जो बहुपद है ये बाई के रूप में दिया हुआ है। बहुपद हैं वो आपको किसी भी चर राशि के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, एक्स के रूप में मिल सकता है, बाई के रूप में मिल सकता है, जेड के रूप में मिल सकता है, कोई भी चर राशि के रूप में मिल सकता है। ये वाला जो बहुपद है ये किसके रूप में, बाई के रूप में। और किसी बहुपद में जो चर दे रखा है वह बहुपद उसी चर के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात जो ये बहुपद व्यंजक है इसमें ये बाई के रूप में है, तो हम इसके बाई की घात देखेंगे। किसकी घात देखेंगे, बाई की। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बेटाओ, प्रत्येक चर, यानी किसी एक को नहीं देखना है, हमें सभी चर देखने हैं। यहाँ पर बाई की घात कितनी है 1, यहाँ पर बाई की घात कितनी है 3, दोनों ही घातें हैं, ये पूर्ण धनात्मक है या नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। अगला देखिए, √x + 5। मैं आपको बता दूं बेटा, जो चिन्ह है ये अंडर रूट वर्गमूल जो चिन्ह दे रखा है आपके लिए, इस वर्गमूल चिन्ह का जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी राशि की पावर 1/2। कोई भी राशि है उसका मान क्या होगा, उसकी घात 1/2 होगी। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है √4, और इसका मतलब क्या है 4 की घात 1/2। 1/2 मिल जाए या अंडर रूट मिल जाए तो उस कंडीशन में दोनों का मतलब सेम होता है, समान होता है। अब मुझे बताओ आप कि ये अंडर रूट है, इसका मतलब x की पावर कितनी है 1/2। और मैंने क्या बताया आपके लिए, यदि जो चर की घात है वो कैसी हो, ऋणात्मक या भिन्न न हो, तो ही वो क्या होता है, बहुपद होता है। और यदि ऋणात्मक और भिन्न होती है तो वह बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर जो घात है x की वो भिन्न रूप में आ रही है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। एक बार पुनः परिभाषा का दोहरान करते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण धनात्मक हो। पूर्ण धनात्मक का मतलब है कि पूर्ण होनी चाहिए और प्लस की होनी चाहिए। होनी कैसी नहीं चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भिन्न आ रही है, जो x की घात है वो कितनी है 1/2, ये भिन्न रूप में है। और बहुपद की परिभाषा क्या कहती है, भिन्न नहीं होनी चाहिए, और यहाँ भिन्न आ रही है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। यदि घात ऋणात्मक भी आती तो भी हम उसको बहुपद नहीं कहते। हमेशा बहुपद में जो चर की घातें होती हैं वो पूर्ण धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं, पूर्ण धनात्मक। ध्यान से देखें, यहाँ पे जो x की पावर है वो 1/2 है, भिन्न संख्या है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अगला है x² + 1/x + 3। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको इस बीजीय व्यंजक में चर देखने हैं। चर की घात कितनी है 2, ये तो पूर्ण धनात्मक है। लेकिन 1/x आपने 9th क्लास में घातांक नियम पढ़े होंगे, और वहाँ एक सूत्र था बेटाओ, 1/a⁻m = a⁻−m। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जब घात नीचे प्लस की हो तो ऊपर जाके किसकी हो जाती है, माइनस की। किसकी हो जाती है, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि यहाँ चर है वो बटे में है बेटा। कहाँ है, बटे में। और ये जो एक घात है ये ऊपर, इसको हम x के रूप में लेके आएंगे बहुपद को, तो मेरे हिसाब से ये आएगा x² प्लस में x की पावर ये +1 ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की +3। क्या आप बताओ इसमें जो प्रत्येक चर है उसकी घात धनात्मक है, नहीं है। यहाँ पे जो ये x वाला पद है इसमें जो घात है वो क्या है, -1। और यदि माइनस और भिन्न संख्या आती है तो वह बहुपद नहीं होता है, तो ये भी बहुपद नहीं है।
इसके बाद में अगला है पाई एक्स प्लस अंडर रूट 5, पाई एक्स प्लस अंडर रूट 5। इसको बताओ, आप देख के बताओ कि यह बहुपद है या नहीं है। आप दिमाग लगा रहे होंगे सर इसमें अंडर रूट आ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। लेकिन आप थोड़ा परिभाषा पे ध्यान दें कि हमें देखना क्या है, प्रत्येक चर की घात। क्या देखनी है? प्रत्येक चर की। और आप क्या देख रहे हो? अचर देख रहे हो। ये कांस्टेंट राशि है 5, हमें अचर नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? चर। और चर क्या है इसमें बेटाओ? x। और x की पावर कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण धनात्मक है। और पूर्ण धनात्मक यदि घात होती है व्यंजक में तो वह बहुपद कहलाता है। तो ये बहुपद है। इसके बाद में ये शून्य आ गया बेटा। क्या आ गया? शून्य। इसमें कोई चर राशि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा हुआ क्या इसमें चर राशि नहीं थी? इसमें चर राशि थी, उसकी घात थी बेटा x की पावर 0। और आपने घातांक नियमों में ये भी सूत्र पढ़ा होगा कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी चर राशि की घात यदि 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, 1 होता है। कितना होता है? 1। यहाँ पर भी x की घात 0 थी, उसका मान 1 था। 1 का गुना 0 से हुआ, क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। इसलिए 0 घात का बहुपद है। और ऐसे बहुपद को बेटा हम, ये बहुपद भी है और ये बहुपद खास बहुपद है, इसका नाम है बेटा शून्य बहुपद बोलते हैं। बेटा इसको क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। बात करूँगा मैं आगे भी। ये कैसी राशि है? ये अचर राशि है। ये कैसी राशि है? अचर राशि है। यहाँ पर भी कोई भी चर राशि हो सकती है, जैसे y मान लिया, y की पावर क्या थी? 0 थी। या कोई भी जो चर था उसकी घात 0 थी, उसका मान 1 हुआ। 1 का गुना 8 से हुआ, क्या आ गया बेटा? 8। क्या आ गया? 8। इसका मतलब इसमें जो x की घात है जो 0 है, ये 0 है वो बेटा पूर्ण है कि नहीं है? पूर्ण संख्या में 0 आता है नहीं आता? तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। और ये राशि कैसी है? अचर राशि है। इसको हम विशेष रूप में, इसका एक विशेष नाम है और वो है इसका अचर बहुपद। इसे क्या कहते हैं अपन? अचर बहुपद भी कहते हैं, नियतांक बहुपद भी कहते हैं, स्थिरांक बहुपद भी कहते हैं। ये इसके नाम है। तो इसे हम अचर नियतांक बहुपद के नाम से जानते हैं। तो आपको ये बहुपद वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी बहुपद जो मिलता है वो किस रूप का होता है, बहुपद को किससे दर्शाते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो बहुपद होता है उसे हम, कोई भी यदि बहुपद दे रखा है तो उसे हम जो भी चर राशि के रूप में जो बहुपद है उसे हम उसी अनुसार दर्शाएंगे। यदि x के रूप में है तो हम किसी भी बहुपद को किससे दर्शाते बेटा? px से। बहुपद को किससे दर्शाते हैं? बहुपद को px से दर्शाते हैं। बहुपद को किससे दर्शाते हैं? px से। px से कैसे दर्शाएंगे साहब? ऐसे दर्शाएंगे बेटा, कहीं पे ये दे रखा है बहुपद, ये बहुपद है कि नहीं पहले ये बताओ मुझे। x² + 2, यह x की घात पूर्ण धनात्मक है तो ये बहुपद है। x के रूप में है तो इसको हम दर्शाएंगे बेटा px। किससे दर्शाएंगे? px। बताओ बेटा इसको किससे दर्शाएंगे? zq प्लस में z² प्लस z प्लस 3। इसको किससे दर्शाएंगे? pz। z के रूप में तो बेटा इसे दर्शाएंगे हम pz से। किससे दर्शाएंगे? pz से दर्शाएंगे इस बहुपद को। जो जिस चर राशि में बहुपद होता है उसे हम उसी रूप में दर्शाते हैं px। x के रूप में तो px, z के रूप में तो pz और y के रूप में होता तो हम इसे py के रूप में दर्शाते। ध्यान से देख बेटाओ। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात, हम प्रत्येक पद की घात तो जानते हैं, लेकिन यदि जो कंप्लीट एक बहुपद है उसकी पूर्ण घात कितनी होगी वो हम कैसे पता लगाते हैं? ध्यान से देखिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना बहुपद की घात। बहुपद की घात। कोई भी बहुपद दे रखा है, हम कैसे पहचानेंगे इस बहुपद की घात कितनी है? तो इसकी साधारण सी परिभाषा है, आपको कोई भी जो बहुपद मिलता है उसमें हम चरों को देखेंगे और जिस चर में अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में अधिकतम घात 4 है
तो वह 4 घात वाला बहुपद कहलाता है। यदि किसी बहुपद में घात 3 है तो वह 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। किसी बहुपद में घात 2 है तो वह 2 घात वाला बहुपद कहलाता है। जैसे आपको दे दिया जाए वह x+2, कितनी है इसमें बहुपद की घात? 1। कितनी है? 1। इसमें कितनी है बहुपद की घात? x² + 4। इसमें मैंने क्या बताया है कि बहुपद में चर की अधिकतम घात, सबसे ज़्यादा वाली घात देखते हैं। या मैं एक ही चर हो और वह घात एक ही, तो बहुपद घात कितनी है? 1। या मैं x की घात 2 है और कोई चर दे ही ना रखो, एक ही घात है तो मतलब 2 है, तो ये बहुपद की घात कितनी है? 2। कोई बहुपद दे रखा है x³ प्लस में 3x² प्लस x प्लस 6। मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें कई चर दे रखे हैं। जो चर दे रखे हैं उनकी अलग अलग घातें हैं। मुझे केवल उस चर की घात देखनी है जो सबसे क्या हो, ज़्यादा अधिकतम हो, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। मैंने देखा x की घात यहाँ 1 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है। आप भी पता लग गया होगा इसमें अधिकतम कितनी है? 3 है। कितनी अधिकतम? 3। तो इस वाले में कितनी थी घात बेटा? 2। और इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 3। कितनी है बहुपद की घात? 3। ध्यान दें कि यहाँ बहुपद की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है। मान लीजिए आपको इस प्रकार से मिल जाए कि भाई 2250 प्लस में 2270 प्लस में 2200 प्लस 3, y100 प्लस 3। हम क्या देख रहे हैं? घातों को देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की घातें आ रही हैं, लेकिन हमें किसी से कुछ मतलब नहीं। हमें तो वो देखनी है जो सबसे क्या हो, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा घात कितनी है इसमें? 100। कितनी है? 100। इसका मतलब ये 100 घात का बहुपद है। इस बहुपद की जो घात है वो 100 है। इस बहुपद की घात कितनी है? 100 है। ध्यान दें, यदि किसी बहुपद की घात आपसे कहे भाई 50 घात का बहुपद बनाओ, कितनी घात का बहुपद बनाओ? 50 घात का बहुपद बनाओ, तो आप सीधा सा दिमाग में आ गया कि इसमें हमें सबसे अधिकतम जो घात है वो कितनी रखनी है। इसके अलावा कुछ भी रख दीजिए आप। जैसे भाई 50 घात का बहुपद है, x50 हो गया। अब जो भी आप लिखोगे उसकी घात 50 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कितने घात का बहुपद है? 50 घात का बहुपद है। बेटा जो बहुपद हैं वो घातों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। वैसे तो और भी प्रकार हैं। देखिए बहुपद के प्रकारों की बात करता हूं घातों के आधार पर। पदों के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? पदों के आधार पर भी होते हैं और घातों के आधार पर भी होते हैं। पदों के आधार पर यदि किसी बहुपद में एक पद है तो वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। यदि किसी बहुपद में 2 पद हैं तो वह द्विपदीय बहुपद कहलाता है। यदि किसी बहुपद में 3 पद हैं तो वह त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। और 3 से भी अधिक पद है तो वह बहुपदीय बहुपद कहलाता है। लेकिन बेटा जो घातों के रूप में होते हैं बेटा, ध्यान दें, घातों के रूप में भी क्या होते हैं? बहुपद के प्रकार। ध्यान दें, यदि किसी बहुपद में घात 1 है बेटा, कितनी है उस बहुपद की अधिकतम घात? 1 है, तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। कैसा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद, या इसे हम एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। यानी किसी बहुपद की अधिकतम घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। और यदि किसी बहुपद की घात 2 हो, कितनी हो? घात 2 हो, तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। घात 1 हो तो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। घात 2 हो तो क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद। और किसी बहुपद की घात यदि 3 है, अधिकतम घात, कौन सी घात की बात कर रहे हैं हम?
अधिकतम घात 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। और किसी बहुपद की घात 4 हो, क्या हो? 4। तो बताओ बेटाओ, हम 4 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। तो ये 2 होती है जब होता है द्विघाती, और द्वि के ऊपर द्वि लग रही है, या मतलब इसका नाम है द्विघाती। क्या नाम है इसका? द्विघाती। घात 4 वाले बहुपद को बेटाओ हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। ध्यान दें आप बेटाओ, यदि 4 से भी अधिक घात है तो वे बहुघाती बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुघाती बहुपद कहलाते हैं। मैं बातें करता हूँ रैखिक बहुपद के बारे में। सबसे पहले जो रैखिक बहुपद है, इसकी घात कितनी है? 1। कितनी है रैखिक बहुपद की घात? 1। मैं आपको बता दूं बेटा, इस रैखिक बहुपद को हम रैखिक बहुपद ही क्यों कहते हैं? इसका नाम रैखिक कैसे पड़ा? जब घात है, 1 घात है तो एक घातीय बहुपद था, 2 घात थी तो द्विघाती बहुपद था, 3 घात थी तो त्रिघाती बहुपद था। फिर 1 घात वाले को रैखिक क्यों कहा? क्योंकि 1 घात वाले बहुपद को जब हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ हमें एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ग्राफ में प्रदर्शित करने पर क्या प्राप्त होती है? हमें एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का मानक रूप, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं बुलाना। तो क्या आ गया? रैखिक बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक पद भी कहते हैं इसको। तो जो व्यापक रूप है रैखिक बहुपद का वो होता है बेटा ax प्लस वी। ax प्लस वी ये व्यापक रूप है किसका? रैखिक बहुपद का। इसमें जो a के मान है वो क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। a का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। और a और b जो x के साथ, ये x है बेटा, ये चर राशि है, और इसके साथ जो a और b लगे हुए हैं ये कोई मान थे। जैसे 4x प्लस में 5, a का मान हुआ 4 और b का मान हुआ 5। तो इन मानों को हमने a और b से प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ जो a और b हैं वो हैं गुणांक। क्या है बेटा? गुणांक। और a और b को हम वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। ए और बी क्या चीज़ है? यहाँ किसको इंगित कर रही है बेटा? वास्तविक संख्याओं को। रैखिक बहुपद को यदि हम ग्राफ में प्रदर्शित करें तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स प्लस वी। यहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। 0 क्यों नहीं होगी? यदि ए का मान 0 होगा, ए का मान 0 होगा तो उसका गुना x से होगा, और 0 को गुना x से हुआ तो x वाला पद खत्म। और x वाला पद ही जब इसमें से खत्म हो जाएगा तो बताओ हम घात किसकी देखेंगे? चर ही बचेगा ही नहीं, तो चर की घात 1 नहीं रहेगी, और 1 नहीं रहेगी तो रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए इसमें कभी भी a की जो वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, a की मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। a का मान किसके बराबर नहीं होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। दूसरा है अपना द्विघाती बहुपद। क्या है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है बेटा ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ भी वही सेम है, a का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। a b c ये कोई मान है, यानी a b c क्या है बेटा? यहाँ गुणांक हैं, यानी ये एक वास्तविक संख्या के गुणांक हैं, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। त्रिघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ भी a की वैल्यू क्या नहीं होती? 0 के बराबर नहीं होती। a b c d
ये सभी क्या हैं? गुणांक हैं, वास्तविक मान हैं। द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 4 घात हो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसके बाद में कुछ और बहुपद भी होते हैं, उनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। पहला है कौन सा? शून्य बहुपद। यदि किसी बहुपद का मान 0 है तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। यदि मान 0 है तो वह क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। और यदि किसी बहुपद को हम जैसे कहें भाई 8 कैसा बहुपद है, ये एक अचर राशि है, अचर मान आता है, तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि जो बहुपद है उसमें हम शून्यक देखते हैं बेटाओ। क्या देखते हैं बहुपद में? शून्यक। ध्यान दें, किसी बहुपद को आप हल कर रहे हो, किसी बहुपद को आप क्या कर रहे हो? हल कर रहे हो, तो उस बहुपद में जितनी उसकी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही क्या होते हैं? मान होते हैं। उसके उतने ही क्या होते हैं? मान होते हैं। ध्यान दें आप, कोई बहुपद है जैसे कि x + 2, इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक क्या है? बहुपद का शून्यक क्या है? कोई मान जिसे हम बहुपद में रखें और बहुपद का मान 0 हो जाए वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे ये कोई बहुपद है, इसमें मैंने x के स्थान पर -2 रखा, तो आप क्या देख रहे हैं कि -2 + 2 = 0, यानी -2 रखने पर क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। तो जो x का मान है यही क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक। यहाँ से हमें एक बात पता लग गई, इस बहुपद की घात कितनी थी? 1, और इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी आई है? 1। x का मान जो -2 है ये बहुपद का क्या है? शून्यक है। यदि कोई बहुपद x² प्लस में 5x प्लस में 6 होता तो मैं आपको बता दूं इसमें जो घात है वो अधिकतम कितनी है? 2 है। और जिस बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। उसके उतने ही क्या होते हैं बेटा? शून्यक होते हैं। तो इस बहुपद के जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी होगी? 2। यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो उसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी? 3 होगी। इसकी पश्चात आपको ध्यान रखना है, यदि हम ग्राफ में प्रदर्शित करें, बहुपदों को कहाँ पर प्रदर्शित करें? ग्राफ में प्रदर्शित करें, तो हम शून्यकों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे यह हम अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद।